डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्पाइनल कॉर्ड स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे ब्रेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी आपको सारी बातें पता होनी चाहिए कि पोजीशन क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है, क्यों सारी स्पाइनल नर्व मिश्रित होती है और इसका क्या कार्य है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही होगी। ये ब्रेन है, ब्रेन का एंड पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, उसी से कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड होती है जो हमारी पूरी वर्टिब्रल कॉलम में रहती है। क्लियर? तो यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला, ये 2% पार्ट ऑफ सीएनएस। दोस्तों, आप जानते हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर दो स्ट्रक्चर को इंक्लूड करते हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो होता है वो सीएनएस का मेन पार्ट होता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड केवल सीएनएस का 2% भाग ही होता है। क्लियर? लेकिन आपको पता होना चाहिए कंप्लीट सीएनएस, ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड, 3 मेनिंजेस ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायोनेटर से कवर्ड रहते हैं। उसके बाद पोजीशन की बात कर रहे हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम कैसुरक दंड की न्यूरल कैनाल में उपस्थित होता है। ये आपका मेटासील है मेडुला ऑब्लोंगेटा की, जिसकी ये बोलो अभी मैंने आपको बताया था फोरामेन ऑफ मैग्नम, फोरामेन, ठीक है, ऑफ मैग्नम, मैग्नम के छिद्र से ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड किस में हुआ? न्यूरल कैनाल। न्यूरल कैनाल किस में है? कैसुरक दंड में। और इस स्पाइनल कॉर्ड की जो गुहा होती है उसे न्यूरोसील कहते हैं। ओके। और स्पाइनल कॉर्ड का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है एकदम पतला पूंछ नुमा होता है, जिसका फाइलम टर्मिनल कहते हैं। एंड पार्ट ऑफ बोलो स्पाइनल कॉर्ड थिन होता है, जिसे केवल पायामेटर स्थित होती है। यानी पूरा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पायामेटर होती है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड का जो लास्ट पतला भाग होता है, फाइलम टर्मिनल होता है, वो इसलिए थिन होता है क्योंकि उस पर केवल और केवल एक ही मेनिंजेस, एक ही मस्तिष्क आवरण होता है, जिसे पायामेटर कहते हैं। ओके, आई होप आपको पोजीशन विद डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अभी यहाँ पर ट्रांसफर सेक्शन कट करके भी हम इंटरनल स्ट्रक्चर को जानेंगे। तो मेरू रज्जु की स्पाइनल कॉर्ड की गुहा कभी भी पूछी जाए तो वो कौन होती है? न्यूरोसील होती है। इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, जब स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखते हैं तो सबसे सेंटर के अंदर में न्यूरोसील नजर आती है। ओके। उसके बाद यहाँ पर क्या दोस्तों पता चलता है कि डोर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस कैसे पता चलेगी? जो आपको दरार फीसर उभरी हुई नजर आएगी जिस तरफ, वही वेंट्रल सरफेस होती है और दूसरी वाली डोर्सल सरफेस होती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की है दोस्तों कि सभी स्पाइनल नर्व मिश्रित होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि एक तरफ ये डोर्सल हॉर्न है और एक तरफ वेंट्रल हॉर्न है। डोर्सल हॉर्न की तरफ बोलो सेंसरी नर्व होती है और वेंट्रल हॉर्न की तरफ मोटर नर्व होती है। और यहाँ पर ये मेरुरज्जु तंत्रिका बाहर निकलती है, तो इधर भी निकलेगी तो इधर भी निकलेगी। तो कुल 31 पेयर स्पाइनल नर्व होती है और सभी की सभी नेचर में मिक्स प्रकार की होगी, क्योंकि सब में सेंसरी और मोटर दोनों पार्ट होते हैं। सेंसरी डोर्सल पार्ट की तरफ और मोटर वेंट्रल पार्ट की तरफ होता है। और एक और चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हमारा जो ब्रेन होता है उसके अंदर केवल और केवल मेडुला ऑब्लोंगेटा और ऑप्टिक लोब ऐसे 2 पार्ट होते हैं जिनकी बाहर की वॉल पर ग्रे वाइट मैटर होता है और अंदर ग्रे मैटर होता है। तो आपको इसी तरह से मेडुला ऑब्लोंगेटा से कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड की भी जो बाहर वाली सतह होती है उसमें वाइट मैटर और अंदर ग्रे मैटर होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये एच शेप नजर आ रहा होगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड की इंटरनल स्ट्रक्चर में जो एच शेप जोन नजर आता है वो किसका बना होता है? ग्रे मैटर का, व्हाइट मैटर का, श्वेत द्रव्य का कि धूसर द्रव्य का? तो ये आपको जो एच शेप आ रहा है वो बोलो ग्रे मैटर का बना होता है। क्लियर?
उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के कार्य देखें। बचपन से हमने सुना है कि शरीर की जितनी भी रिफ्लेक्स एक्शन है, प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, उनका कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड ही करता है। जैसे सुई चुभाने पर हाथ हटाना, जब भी कोई नीडल हमारे बॉडी पे या हाथ पर प्रिंक करता है तो तुरंत हम हाथ हटा लेते हैं। किसने चुभाया, क्यों चुभाया, वो सब बात की बातें हैं। क्लियर। तो इसके बाद मैंने कहा तेज रोशनी को आंख में डालने पर आंख बंद कर लेना, गर्म वस्तु को पैर या बॉडी पे कहीं टच करने पर पैर को दूर कर लेना, सारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जिनका कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड करता है। लेकिन एक वेरी स्पेशल नोट जो अक्सर एग्जाम में आ जाता है, सीक्रेशन ऑफ स्लाइवा, लार का स्त्राव भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है दोस्तों। लेकिन जो आपका लार का स्त्राव है वो क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन होता है, उसका कंट्रोल ब्रेन के मेडुला ऑब्लंगेटा से किया जाता है। यही एक ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन है जिसका एग्जाम में पूछा जाए तो ये कंट्रोल बाय ब्रेन, और ब्रेन में भी मेडुला ऑब्लंगेटा द्वारा बोलो नियंत्रित किया जाता है। आई होप आपको स्पाइनल कॉर्ड शॉर्ट वे में बोलो आपको समझ में आया होगा। सारी इंफॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है जो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कैसा लगा लेक्चर कमेंट्स करके जरूर बताएं। और जो भी इस लेक्चर को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहें। बायोलॉजी पढ़ाई बोलो आपसे में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, बस उसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने की जरूरत होती है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।